एस्ट्रोलॉजी में अभी बीमारियों या डिसीजेस के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो बीमारियों के बारे में जो डिस्कशन होता है उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। उस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। कुंडली के 12 हाउसेज हैं और हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उस हाउस से जो जिस बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे रिलेटेड बीमारियों के बारे में आप बता सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको 1 नंबर हाउस यानी लग्न से लेके और 7th हाउस सप्तम स्थान तक की बीमारियों के बारे में बताया। अभी ये डिस्कशन 8th स्थान यानी अष्टम स्थान से रिलेटेड बीमारियों के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो आज जो टॉपिक है वो पाइल्स है। पाइल्स यानी बवासीर और एक और गुदा या एनस की बीमारियां हैं जिसको फिशुला इन एनो या फिशर इन एनो कहा जाता है। ये गुदा में बीमारियां हैं। तो पाइल्स, फिशुला और फिशर ये एनस में होती हैं। इनके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। राइट, इनको कुंडली में हम कैसे देखें? आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ ये कुंडली देखकर ही आप बता सकते हैं कि ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ऐसा चांस है कि इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसके लिए आप देखिए, एक तो कुंडली का 8th स्थान देखिए, 8वां स्थान अष्टम स्थान देखिए, अष्टम का लॉर्ड देखिए, अष्टम का कारक ग्रह शनि देखिए और काल पुरुष की राशि अष्टम राशि यानी वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि देखें। स्कॉर्पियो राशि का जो स्वामी लॉर्ड है वो मंगल है, उसकी भी स्टडी ज़रूरी है। इसके अलावा कुंडली का 6th स्थान रोग स्थान है, तो 6th स्थान देखिए, षष्ठ स्थान, इसका लॉर्ड देखें और इसके कारक ग्रह मंगल, बुध एंड शनि, इनकी स्टडी ज़रूरी है। राइट, तो अगर ये सारी चीज़ें कुंडली में वीक है, निर्बल है, इन पे पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है और अगर किसी तरह से ये 6, 8, 12 से रिलेटेड है, जो रोग स्थान है 6, 8, 12 रोग स्थान से अगर रिलेटेड है या उनके लॉर्ड्स के साथ में रिलेशन है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर ये पाइल्स है, फिशुला या फिशर ऐसा हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल पहला जो टॉपिक है पाइल्स के बारे में देखते हैं कि पाइल्स या बवासीर कहते हैं, ये है क्या? पाइल्स क्या होता है? तो एब्डोमेन में स्मॉल इंटेस्टीन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टीन या बड़ी आंत होती है और जो लार्ज इंटेस्टीन है उसका जो लोअर एंड है, रेक्टम उसको कहा जाता है। तो रेक्टम जो है उसके एंड के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको एनस या गुदा कहते हैं और जो स्टूल या मल पदार्थ है उसी एनस से बाहर निकल जाता है। राइट, तो अब जो लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम है और एनस है, लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम एंड एनस, इसके चारों तरफ वेंस होती हैं। ये वेंस जिसके अंदर ब्लड भरा होता है। तो ये किसी वजह से अगर वो वेंस जो है वो उसमें स्वेलिंग हो जाए, ज़्यादा ब्लड जमा हो जाए, वो स्वोलन हो जाए, फूल जाए और उसमें पेन हो उसकी वजह से, तो उसी को पाइल्स कहा जाता है। उसी को पाइल्स या बवासीर कहते हैं। अब ये वेंस जो लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम आपको बताया या एनस के चारों तरफ वेंस है, उसमें स्वेलिंग हो गई, पेन है, इन्फ्लेम्ड हो गई या इनगॉर्स्ड हो गई, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्यों होंगी, कैसे होंगी? तो इसका कारण ये है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत रहती है उसमें ये ज़्यादा होता है। कब्ज़ कैसे होगा? जो व्यक्ति पानी कम पीते हों, फिज़िकल एक्सरसाइज नील है या बहुत कम है और ज़्यादा रफेज यूज़ न करते हों। रफेज का मतलब कि अगर फल खाया तो फल का सिर्फ जूस पी लिया, फल का जो पल्प है उसको फेंक दिया उन्होंने। राइट, या आटा पिसवाने गए तो आटा बहुत महीन पिसवाया और उसको भी छान लिया उन्होंने यानी जो चोकर होता है उसको बाहर फेंक दिया और सिर्फ बहुत महीन आटे की रोटी खाई या मैदा खाया खूब या फास्ट फूड खाया, उतना समय नहीं है खाना बनाने का तो फास्ट फूड खा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में फिर वो कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज़ रहता है, यानी वो आंतों से जो चीज़ें मल पदार्थ है आसानी से निकल नहीं पाता बाहर, उसको फिर वो कहते हैं यानी कॉन्स्टिपेशन उसकी वजह से होता है। स्टूल बहुत हार्ड होगा और व्यक्ति को स्टूल बाहर निकालने में बहुत तकलीफ़ होगी। तो और इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो जब वो हार्ड स्टूल निकालेगा तो इतना ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा निकालने के लिए उसको कि वो जोर जो है जो लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम है और एनस है उसके चारों तरफ वेंस हैं, तो उनके ऊपर जब जोर पड़ेगा तो वो वेंस जो है स्वोलन हो जाती हैं, फूल जाएंगी और उसमें ज़्यादा ब्लड जमा हो जाएगा यानी इंगॉर्स्ड हो जाएंगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी और उसी को फिर पाइल्स कहा जाता है। राइट, अब इससे रिलेटेड तमाम योग हैं। आप व्यक्ति को नहीं जानते लेकिन आप सिर्फ कुंडली देख के और ये योग देख के आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति में ये पाइल्स की शिकायत हो सकती है। तो मान लीजिए कि लग्न में शनि हो, राइट, लग्न में शनि हो एंड 6th या 8th हाउस में लग्न में शनि बैठ गए। शनि क्या है? 8th हाउस जो पाइल्स के हैं इसके कारक हो गए, यहाँ लग्न में ही बैठ गए। व्यक्ति का शरीर है, उसकी हेल्थ है और 6ठा स्थान रोग का स्थान है, 8th स्थान जो पाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लग्न में शनि बैठे, 6th या 8th में यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाएं, उनके ऊपर मंगल की दृष्टि हो गई।
मंगल जो एर्थ राशि यानी वृश्चिक राशि के स्वामी हैं उनकी दृष्टि हो गई, तो ये हर तरह से पाइल्स से के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सब यहाँ पर अटैक कर रहे हैं इसको, तो ऐसे व्यक्ति को पाइल्स की शिकायत हो सकती है। राइट, मान लीजिए लग्न में शनि बैठ गए, लग्न में शनि जो इसके कारक हैं एर्थ हाउस के, और यहाँ 7वें स्थान जो मारक स्थान है यहाँ मंगल बैठ गए जो स्कॉर्पियो राशि के स्वामी हैं। तो शनि एंड मंगल आप आमने सामने हो गए, शनि मंगल कॉम्बिनेशन में मतलब अच्छा नहीं होता, तो शनि एंड मंगल दृष्टि परिवर्तन हो गया, संबंध हो गया, तो ऐसे व्यक्ति में पाइल्स की शिकायत होगी। राइट, मान लीजिए लग्न में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में यहाँ मंगल बैठ गए, लग्न में वृश्चिक, मंगल की अपनी राशि है वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, तो लग्न में वृश्चिक राशि में मंगल बैठ गए, लेकिन इसके ऊपर गुरु या शुक्र की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। गुरु शुक्र या शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाएगी गुरु या शुक्र की, तब ये योग लागू नहीं होगा। तो वृश्चिक राशि में लग्न में यहाँ पर मंगल बैठे, उनके ऊपर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को फिर पाइल्स की शिकायत होगी। मान लीजिए लग्न में केतु बैठ जाए, केतु एक मरणात्मक ग्रह, रोग देने वाले ग्रह हैं और बिल्कुल मंगल की तरह ही बिहेवियर है उनका, कुजवत केतु यानी मंगल की तरह उनका वो बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर ही मंगल की तरह है। तो मंगल की तरह ही अगर ये केतु यहाँ बैठ गए तो और वो अशुभ ग्रह हैं, मारक हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पर व्यक्ति को पाइल्स की शिकायत हो सकती है। मान लीजिए लग्न का लॉर्ड है लग्नेश, राइट, लग्नेश का लॉर्ड जो है वो शनि एंड मंगल के साथ 12th में बैठ गया है। 12th स्थान क्या है? ये व्यक्ति के शरीर की हानि करने वाला स्थान है। शरीर है लग्न, उसका हानि, या व्यक्ति की हेल्थ है उसकी हानि। तो यहाँ पर लग्नेश लग्न का लॉर्ड वो शनि एंड मंगल, शनि इसके कारक इस अष्टम के, मंगल स्कॉर्पियो राशि के स्वामी, तो लग्नेश शनि एंड मंगल 12th में अगर बैठ गए तो व्यक्ति को पाइल्स की शिकायत होगी। राइट, मान लीजिए लग्नेश के साथ में शनि एंड मंगल 7th में बैठ जाए जो मारक स्थान है, तब भी व्यक्ति को यहाँ पर पाइल्स की शिकायत होगी। मान लीजिए लग्नेश के साथ मंगल एंड बुध आपस में शत्रु हैं, तो लग्नेश के साथ में मंगल एंड बुध 6, 8, 12 में बैठ जाए जो रोग स्थान है, तो यहाँ पर लग्नेश मंगल एंड बुध 6 में, 8 में या 12 स्थान में बैठ जाए जो अच्छे स्थान नहीं है, तो इसमें फिर व्यक्ति को पाइल्स की शिकायत हो सकती है। राइट, लग्नेश एंड मंगल मिल के कुंडली में कहीं ऐसी जगह बैठे हैं कि लग्नेश के साथ में मंगल बैठ गया, लग्नेश एंड मंगल की दृष्टि इस तरह से बैठे कि उसकी दृष्टि शनि के ऊपर पड़ती हो, तो लग्नेश एंड मंगल यानी जो स्कॉर्पियो राशि का स्वामी है और शनि जो इसका कारक है, अष्टम का, पाइल्स का कारक है, तो लग्नेश मंगल के साथ कहीं बैठे कुंडली में और उनकी दृष्टि जो है शनि के ऊपर पड़ती हो, तो व्यक्ति को ये पाइल्स की शिकायत हो सकती है। राइट, मान लीजिए कि लग्नेश एंड मंगल की दृष्टि 7th पर पड़ती हो मारक स्थान पे, तब भी व्यक्ति को पाइल्स की शिकायत होगी। मान लीजिए लग्नेश के साथ बुध हो, लग्नेश एंड बुध बैठ जाए, उनकी दृष्टि 6th स्थान पर पड़ती हो, 6th इसके बुध इसके कारक हैं, तो लग्नेश के साथ में अगर बुध बैठ गए और उसकी दृष्टि जो है वो दोनों की दृष्टि यहाँ पर 6th स्थान में पड़ रही है, ऐसे केस में व्यक्ति को पाइल्स की शिकायत हो सकती है। राइट, मान लीजिए 7th स्थान जो मारक स्थान है, 7th स्थान में षष्ठ का लॉर्ड बैठ जाए, 6th का लॉर्ड 6th स्थान रोग का स्थान, 6th का लॉर्ड रोग देने वाला, तो 7th स्थान में षष्ठेश के साथ में पाप ग्रह बैठ जाए, सूर्य मंगल शनि राहु केतु कोई बैठ जाए, 6th का लॉर्ड बैठे साथ में पाप ग्रह बैठ जाए, तो व्यक्ति को पूरे चांसेस हैं कि उसको पाइल्स की शिकायत होगी। मान लीजिए 7th में 8th का लॉर्ड ही बैठ जाए, अष्टम का लॉर्ड जो पाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मारक स्थान में बैठ गया, तो 7th में अष्टमेश बैठे और साथ में पाप ग्रह बैठ जाए, लेकिन शुभ दृष्टि ना हो, कोई शुभ दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तब ऐसे केस में व्यक्ति को पाइल्स की शिकायत होगी। राइट, मान लीजिए ये कुंडली का अष्टम स्थान है जो पाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अष्टम स्थान में निर्बल चंद्रमा बैठ जाए, यहाँ चंद्रमा किसी वजह से वीक हो गया, चंद्रमा या निर्बल चंद्रमा बैठ गया, उसके ऊपर शनि एंड मंगल की दृष्टि हो जाए, शनि एर्थ के कारक, पाइल्स के कारक, मंगल अष्टम राशि यानी वृश्चिक राशि के, तो शनि एंड मंगल की दृष्टि हो गई अष्टम पे जो पाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एर्थ में निर्बल चंद्रमा बैठा, उस पर शनि एंड मंगल की दृष्टि हो गई, तो व्यक्ति को पाइल्स की शिकायत होगी। राइट, मान लीजिए कुंडली का 12th स्थान है, ये 12th स्थान ये भी रोग का स्थान है, तो 12th स्थान में शनि हो, यहाँ पर शनि बैठ जाए और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, सूर्य मंगल राहु केतु किसी की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में पाइल्स की शिकायत होगी। राइट, मान लीजिए कि 12th स्थान में शनि हो और ये 12th स्थान में शनि हो, राइट,
12th स्थान में शनि हो और इसके अलावा 7th स्थान में लग्नेश एंड मंगल हो। देखिए 12th स्थान में यहाँ पे शनि हो, 12th स्थान में शनि बैठ गए और प्लस 7th स्थान में यहाँ पर लग्नेश के साथ में अगर मंगल बैठ जाएंगे मारा के स्थान में तो व्यक्ति को पाइल्स की शिकायत होगी, राइट। मान लीजिए सूर्य जो है वो सिंह राशि में बैठ जाए। सिंह राशि में बैठने का मतलब स्वराशि का हो गया, अपनी ही राशि में। मान लीजिए किसी की व्यक्ति की कुंडली है, उसमें 5th राशि है सिंह राशि, सूर्य यहाँ बैठ गए, तो सूर्य जो है वो सिंह राशि में बैठ जाए यानी स्वग्रही हो गए। उसके ठीक सामने यहाँ पर जो 11th स्थान है, इसमें कुंभ राशि है, इसमें शुक्र बैठ जाए, तो मंगल एंड शुक्र आमने सामने हो तो ऐसे केस में ये व्यक्ति को पाइल्स की शिकायत होगी, राइट। मान लीजिए वृश्चिक राशि, जो स्कॉर्पियो राशि है वृश्चिक राशि, तो ये वृश्चिक राशि 7th में हो, वृश्चिक राशि यहाँ 7th में है और ये इसमें शनि बैठे हों वृश्चिक राशि में, यानी मंगल की राशि में यहाँ शनि बैठ गए और इसके अलावा 9th स्थान में यहाँ पर मंगल बैठे हों। देखिए यहाँ पर वृश्चिक राशि में मंगल की राशि में शनि बैठ गए मारक स्थान में, यहाँ 9th स्थान में अगर मंगल बैठेंगे तो ये शनि की 3rd दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि होती है 1 2 3, तो शनि की 3rd दृष्टि यहाँ मंगल के ऊपर पड़ेगी। शनि पाइल्स के कारक, मंगल अष्टम राशि स्कॉर्पियो के कारक हैं, तो ये वृश्चिक राशि में 7th स्थान में शनि बैठे हैं, 9th स्थान में यहाँ मंगल बैठे हैं, शनि की 3rd दृष्टि मंगल पे है, ऐसे व्यक्ति को डेफिनेट पाइल्स की शिकायत होगी। इस तरह से पाइल्स के बहुत सारे आपको योग बताए। अब ये देखते हैं जो सेकंड टॉपिक है फिस्टुला इन एनो। फिस्टुला इन एनो का मतलब है कि एनस जो गुदा है, तो एनस से मेन तो जो मल पदार्थ है स्टूल बाहर निकलता है, लेकिन किसी वजह से वो अगर एनस के बिल्कुल बगल में एक ओपनिंग और हो जाए तो जो मेन एनस से तो स्टूल निकल ही रहा है और जो बगल में एक और ओपनिंग है उससे भी अगर वो स्टूल निकलने लगे तो उसको फिस्टुला इन एनो या फिस्टुला इन एनस कहते हैं, क्योंकि उसका जो अटैचमेंट है वो रेक्टम या एनस की कैविटी से जुड़ा हुआ है, एनस से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको फिस्टुला इन एनो कहा जाता है। तो एनस के बगल में एक और ओपनिंग हो और वो एनस या रेक्टम लोअर रेक्टम से जुड़ा हुआ है, तब ऐसे केस में फिस्टुला इन एनो कहते हैं होता है। इससे रिलेटेड आपको योग बताते हैं। मान लीजिए लग्न में शनि हो, लग्न में शनि बैठ गए जो अष्टम के कारक हैं और ये इसके डिसीज़ के कारक हैं, एनस के कारक हैं, तो लग्न में शनि हो एंड 7th में मंगल हो, तब भी ऐसे केस में ये व्यक्ति को फिस्टुला होगा, फिस्टुला इन एनस हो सकता है। शनि यहाँ बैठ गया लग्न में जो अष्टम के कारक हैं और फिर ये स्कॉर्पियो राशि जो 8th राशि है उसके स्वामी बिल्कुल सामने यहाँ मारक स्थान में मंगल बैठ गए। शनि एंड मंगल का आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ये एक तरह से कॉम्बिनेशन हुआ, दृष्टि परिवर्तन हुआ, तो लग्न में शनि 7th में मंगल फिस्टुला इन एनो हो सकता है, राइट। मान लीजिए लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है प्लस मंगल, लग्न का लॉर्ड लग्नेश प्लस मंगल ये कन्या राशि में हो, कहीं कन्या राशि कहीं होगी कुंडली में, ये मान लीजिए इस कुंडली में यहाँ पर है कन्या राशि, तो लग्नेश के साथ में मंगल जो है वो कन्या राशि में हो, उनके ऊपर बुध की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में ये फिस्टुला हो सकता है। मान लीजिए सेकंड हाउस है कुंडली का, सेकंड हाउस क्या है, ये मारक स्थान है, 2nd एंड 7th मारक स्थान होते हैं, तो सेकंड स्थान में सूर्य एंड मंगल की दृष्टि हो जाए, सेकंड स्थान है इसके ऊपर सूर्य एंड मंगल की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को फिर फिस्टुला हो सकता है, राइट। मान लीजिए 8th स्थान है, कुंडली का 8th स्थान जो एनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 8th स्थान में यहाँ पर शनि हो, पाप ग्रहों की और दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति को फिस्टुला हो सकता है। 8th स्थान में मान लीजिए कि यहाँ पर केतु आ जाए, 8th स्थान में केतु आ जाए, तो केतु का बैठना 8th स्थान में अच्छा नहीं है, केतु बैठ जाए उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में फिस्टुला हो सकता है। मान लीजिए कि 8th स्थान में राहु बैठ जाए, राहु बैठ गए और इनके ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में फिस्टुला इन एनो यानी एनस के बगल में एक और ओपनिंग जिसको फिस्टुला कहते हैं ये हो सकता है, राइट। मान लीजिए 6th का लॉर्ड षष्ठेश, 6th का लॉर्ड और 8th का लॉर्ड अष्टमेश यानी षष्ठेश और अष्टमेश इसके साथ में बृहस्पति हों, षष्ठेश अष्टमेश और बृहस्पति ये मिल के ये 7th या 8th स्थान में बैठ जाएँ। षष्ठेश अष्टमेश एंड बृहस्पति या तो 7th स्थान में बैठें मारक स्थान में, या 8th स्थान जो एनस का स्थान है गुदा का स्थान यहाँ बैठ जाएं, तो व्यक्ति को ये फिस्टुला हो सकता है, राइट। इस तरह से आपको फिस्टुला के हमने योग बताए।
अब एक जो लास्ट टॉपिक है वो फिशर इन एनो है। फिशर का मतलब होता है कट जाए कोई चीज़ या वो उसमें क्रैक आ जाए तो उसको फिशर कहा जाता है। फिशर एनो यानी एनस जो जिससे मल पदार्थ बाहर निकल रहा है, गुदा, तो एनस किसी वजह से वो उसमें एक क्रैक आ जाए, वो फट जाए, थोड़ा सा कट हो जाए, तो उसकी वजह से फिर बहुत पेन होगा, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है और स्टूल पास करने में बहुत तेज पेन होगा क्योंकि वो कट गया वो पार्ट। तो उसको फिशर इन एनो कहा जाता है क्योंकि एनस में फिशर डेवलप हो गया। तो इसका मेन कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल पास हो रहा है, इतना जोर लगा के उसने स्टूल बाहर निकाला, उसकी वजह से एनस की दीवार जो है वो उसमें क्रैक आ गया, फट गया, उसी को फिशर कहा जाता है। राइट। इसके योग है, मान लीजिए लग्न में शनि हो, लग्न में यहाँ शनि हो और मंगल वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो राशि में 7th में हो। राइट। और इसके अलावा लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है, इसके ऊपर गुरु या शुक्र की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। फिर से बताते हैं, मान लीजिए लग्न में शनि हो गए, लग्न में शनि जो अष्टम के कारक हैं, एनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अष्टम का जो कारक ग्रह शनि लग्न में बैठा और मंगल वृश्चिक राशि में, जो स्कॉर्पियो राशि है उसका स्वामी मंगल वृश्चिक राशि में, अपनी ही राशि में यहाँ 7th बैठ गए, और लेकिन जो लग्न का लॉर्ड है उसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि न हो, यानी गुरु या शुक्र की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तब ऐसे व्यक्ति को फिशर हो सकता है। मान लीजिए शनि जो अष्टम के कारक हैं, तो शनि जो एनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो शनि 12th हाउस में बैठ जाए, जो शरीर की हानि करने वाला स्थान है या व्यक्ति की हेल्थ को की हानि पहुंचाने वाला स्थान है, तो शनि 12th में बैठ जाएं और उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, इन सब की दृष्टि हो जाए, तब भी ये फिशर इन एनो या एनस में फिशर या क्रैक बन सकता है, उसको फिशर इन एनो कहा जाता है। इस तरह से आपको ये 8th हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया कि पाइल्स, फिस्टुला इन एनो एंड फिशर इन एनो, ये एनस या लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम की बीमारियां हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारियां हैं और इसके बहुत सारे पेशेंट समाज में रहते हैं, और ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देखकर ही आपको जो पॉइंट्स बताए और इसके अलावा ये जो योग बताए हैं, इनके आधार पे आप बता सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है कि इस व्यक्ति में ये पाइल्स, फिस्टुला या फिशर हो सकता है। इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।